सोना सोना गुड्डू गुड्डू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे मैंने अपने बेटे से बोला हैप्पी बर्थडे, तो मेरा बेटा एकदम इतने जल्दी में उठाना और बोला सरप्राइज़ सरप्राइज़ कहाँ है मेरा सरप्राइज़। तो बस पापा ने बोला आराम से बेटा, आराम से गिर जाओगे। तो बोला तो मैंने बोला छोड़ दो माही, छोड़ दो। माही मतलब मेरे पति परमेश्वर जी से मैंने बोला छोड़ दो। तो फिर मैंने बोला चलो फ्लावर के ऊपर खड़े हो जाओ। तो वो पर्पल कलर उसे पसंद है तो वहाँ पर खड़ा हो गया। मैंने कहा अरे नहीं, फिर पापा ने बताया कि यहाँ पर खड़े हो। फिर उसने गिफ्ट उठाए और गिफ्ट ये वो गिफ्ट्स हैं कि जो ये मेरे से बहुत लंबे समय से बोला था कि मम्मी ये, लंबे समय से क्या 1-1.5 महीने से बोला था कि मम्मी ये वो। तो मैं कुछ नहीं बोलती थी, मैं नोट करके रख लेती थी। तो मैंने हर वो चीज़ मंगाई जो मेरे बच्चे को पसंद थी, मेरा बच्चा मेरे से बोल रहा था। तो अभी काफ़ी चीज़ पहुँची नहीं क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर किए थे सब, तो कुछ अभी पहुँचा नहीं, 1-2 दिन में वो भी पहुँच जाएंगे। तो लेकिन वो खुश था तो हम बहुत खुश थे, क्योंकि होता है ना कि जब वैसे ये चीज़ तो इसके लिए सच कहूँ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसने जो हमारी ज़िंदगी में आके हमारी खुशी जो रंगों से भरी है ना, तो वो कुछ भी नहीं, ये चीज़ इसके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब हमारे अकेलेपन को पूरा किया है। हम कभी मतलब ऐसे सोच रहे होते हैं, कुछ चीज़ होती है तो हमें हंसा देता है। तो हर वो चीज़ मतलब हम अपना बचपन जी रहे हैं। दहलीज़ पे मेरे दिल की जो रखे हैं सोना ने कदम, सोना के नाम पे मेरी ज़िंदगी कर दी मेरे सोना। बस एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा था। और पापा इसके लिए स्पोर्ट्स साइकिल लेके आए थे, पर इसको पसंद नहीं आई कि यार अच्छी नहीं लग रही यार मम्मी। तो पापा ने कहा चलो बैठो, क्यों अच्छी नहीं लग रही है, चलाओ चलाओ इसको। कहा तो वो डर रहा था कि नहीं नहीं उतारो, अच्छी नहीं लग रही है। यानी मैंने कहा बेटा चलाओगे धीरे धीरे तो अच्छा लगने लगेगा आपको। तभी कहते हैं ना बच्चों के लिए गिफ्ट बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। बच्चों को अगर एक पेंसिल भी पसंद हो ना तो बच्चे उसमें ही खुश हो लेते हैं, है ना। तो ये कहता उतारो उतारो कहता। मैंने कहा चलो थोड़ी देर चला लो आप साइकिल को। तो वो चला रहा था, कोशिश कर रहा था, बहुत टाइम तक उसने चलाया और चलाने की कोशिश करी थी। मैंने कहा धीरे धीरे चलाओगे आपको सब चीज़ अच्छी लगने लग जाएगी बेटा, तो आप फ़िक्र मत करो। वो तो नाना नानी आए हैं सोना के, तो थोड़ा सा हमें बहुत अच्छा मतलब लग रहा था, क्योंकि ना दिल्ली पे शादी थी तो मम्मी पापा लोग वहाँ पर आए थे, तो इसलिए वो यहाँ पर भी आ गए। नहीं तो पता है हम लोग शाम को अकेले केक कट करते हैं ना तो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि परिवार से दूर रहता है ना, तो सच में अच्छा नहीं लगता हम लोगों को, क्योंकि परिवार के बिना सब अधूरा है। जब परिवार साथ में होता है ना तो हिम्मत होती है, ताकत होती, करने की इच्छा होती है, तो मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है। तो लेकिन नाना नानी आज आए थे सोना के, तो बस सोना बहुत खुश था। और उसके बाद सोना ने केक देखा तो और खुश हो गया, क्योंकि सोना को केक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सोना खुश हो गया था। इस केक की भी एक स्टोरी है, जब मैं इसको लेने गई थी तो इसका भी मैंने व्लॉग बनाया है, तो नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी ये सिर्फ रात के 12 बजे का मतलब थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर किया हुआ है, तो वो चीज़ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर नानी से बोला था नानी आप तो केक खाओगे, तो नानी ने फिर बोला कि बेटा मेरा तो व्रत है और मैं कल खा लूँगी। तो फिर बोल रहा कि मम्मी आप तो खाओगे ना। तो मैंने बोला बेटा मेरा भी व्रत है। तो बोलता है कि मम्मा आप तो ऐसे ही करते रहती हो, मतलब मेरा बर्थडे में मैं अकेले केक खाऊँगा, तुम केक नहीं खाओगी। मैंने कहा यार बच्चे से बढ़ के कुछ नहीं होता है ना। मैंने कहा चलो नहीं लूँगी ये सोचा, लेकिन फिर महाशिवरात्रि का व्रत ऐसा होता है कि एक बार छूट गया तो छूट गया, फिर हम बार बार नहीं ले सकते उसको। तो मैं कुछ नहीं बोली। फिर मैंने कहा यार छोड़ो अभी कुछ नहीं कहती हूँ, कल मैं बताऊँगी। मैंने कहा पेट में दर्द हो रही ना अभी, मैं इसलिए केक नहीं खा रही हूँ, फिर मैं बाद में खाऊँगी, आराम से खाऊँगी, आप फिक्र मत करो बेटा। तो ये चीज़ें बोली। तो फिर उसने बोला ठीक है मम्मा आप कल ही खा लेना, मैं ही खा लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा आप ही खा लो, वैसे भी छोटा केक है आप ही खा लो, ऐसे बोला। तो बोला ठीक है। तो फिर बोला, फिर उसके बाद फिर नाना नानी ने बोला कि बेटा मतलब ऐसी बात चल रही थी। फिर उसके बाद देखा क्या गिफ्ट कब खोलोगे, गिफ्ट कब खोलोगे। तो नानू नानी ने बोला बेटा पहले केक तो खा लो, फिर खोलते हैं उसके बाद। तो ऐसे करके खुश हो गया था। मुँह भी इतना बड़ा खोला था कि कहता नहीं अच्छा हो रहा, बहुत टेस्टी हो रहा है, बहुत टेस्टी हो रहा है पापा केक बोल रहा था। तो पापा हाँ मेरे को लगा चलो यार अच्छा लगा, बच्चा खुश है तो हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि हर पेरेंट्स का ये सपना होता है ना उसके बच्चे अगर खुश होते हैं तो माँ बाप मतलब और खुश हो जाते हैं, उनकी खुशी में 4 चाँद लग जाते हैं। तो हमारा भी यही है कि हम भी बहुत खुश हो गए थे। फिर नानू नानी से भी मतलब बोला था कि आप भी खिला दो करके बोला था। मैंने कहा चलो ठीक है अभी खिलाएंगे आपको। फिर उसने अपने नानी का आशीर्वाद लिया, अपने नानू प्रधान का आशीर्वाद लिया और फिर अपने पापा का आशीर्वाद लिया। फिर पापा का आशीर्वाद लेते लेते उसके कॉर्नर से टेबल के सर पे लग गई। फिर करा पर आशीर्वाद लेना ही है भाई। फिर उसके बाद उसने मेरा आशीर्वाद लिया और फिर मैंने उसको बोला कि कैसा लगा बेटा, अच्छा लगा। तो बोलता कि थैंक यू मम्मा, आप कितनी अच्छी हो, राज उलारी हो, मेरी आंखों की तारी हो, तभी तो मैं कहता हूँ तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना। तो मैंने कहा हाँ बेटा मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो फिर कहता कि केक, मैंने कहा खाओगे, कह रहा हाँ। फिर उसके बाद केक उसने खाया।
फिर उसके बाद बोला और हाथ से इशारा करा था कि नानी के लिए भी बोला था। फिर नानी कहाँ खाती, क्योंकि आज तो महाशिवरात्रि है ना, तो इस वजह से हम लोग नहीं खा सकते थे। फिर कह रहा और खिला दो फिर मेरे को। फिर मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद मैंने मैंने सॉन्ग जैसे ख़त्म करा, मतलब गिटार प्ले करा थोड़ा सा, फिर उसके बाद मेरे पापा ने मेरे बेटे को खिलाया केक। फिर उसके बाद मेरी मम्मा ने खिलाया, यानी सोना की नानी ने केक खिलाया। तो सोना खुश हो रहा था, पर उसको फेस में मतलब लगाया तो उसको अच्छा नहीं लगता। कहता है हैंड पे लग गए, फिंगर पे लग गए। तो पापा ने बोला, उसके नानू प्रधान ने बोला कि रुको अभी और खिलाता हूँ और लगाता हूँ। तो फिर पापा फिर दोबारा खिलाने के लिए आ गए थे उसको। तो उसको केक बहुत पसंद है, वैसे भी बहुत खाता है केक, बहुत ज़्यादा खाता है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि टाइम कितना हो गया, 12:30 हो गया था, और तब से ये साइकिल चला रहा था और 1:30 तक का सिर्फ साइकिल चला रहा था। फिर उसके बाद पापा ने बोला कि चाय बनाता हूँ, तो पापा चाय बनाने के लिए गए। फिर उसके बाद सर मम्मी ने बनाई चाय, फिर हम लोगों ने चाय पी। हम 3:30 समथिंग सोए होंगे रात को। और फिर मॉर्निंग पे भी उठना था, तो क्योंकि हम हमेशा इसके ना जन्मदिन पे पाठ पूजा और इसकी ग्रह की पूजा हवन वगैरह कराते हैं। बट इस बार महाशिवरात्रि की वजह से पंडित जी सब बिज़ी थे, तो उन्होंने कहा कि अभी तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने मतलब अभी हम मंदिर छोड़ नहीं सकते हैं, सभी भक्तजन हमारे मंदिर पे आएंगे और ऐसे छोटा अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हमने कहा चलो कोई नहीं, नवरात्रि पे करा देंगे, नवरात्रि आएगी तो तब करा देंगे। फिर उसके बाद गिफ्ट ओपन करा। मैंने कहा चलो कुछ करो, बाकी अपना। तो माही ने सबसे पहले टिफिन ओपन किया और उसने टिफिन देखा तो बोला नहीं बाली का लोड कहाँ है, बाली का लोड देखो किस में है, इसमें से बाली का लोड देखो। तो फिर बाली का लोड बोलता है ये माइक को। तो आप देखे कितना खुश हो गया था। सीनू अपना फेस भी देखा कितना खुश हुआ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, my Sinu beta. Happy birthday to you. उसके बाद हमने वॉच निकाली। वॉच का कलर पर्पल था, इसको बहुत पसंद थी। एक बार इसने मुझसे बोला था कि मम्मी पर्पल वॉच चाहिए, पर्पल वॉच चाहिए, पर वो लड़कियों की थी और ये भी गर्ल्स की है। तो बस फिर मैंने कहा कोई बात नहीं यार, कौन देख रहा है लड़का लड़की, चल ले लेती हूँ। फिर मैंने ऑनलाइन ही मंगाए हैं सारे जो गिफ्ट्स हैं, मैंने इसके लिए ऑनलाइन मंगाए हैं। कुछ अमेजोन से मंगाए हैं, तो कुछ मिंत्रा से, अलग अलग साइट से मंगाए हैं। और एक बार इसने मुझसे बोला था कि उसको चश्मा पापा से ऐसा कहता है, चश्मा कहता था। मैंने कहा बेटा सन ग्लासेस हैं, सन ग्लासेस चाहिए। तो फिर उसने बोला हाँ मम्मा। तो बहुत पहले से मतलब मेरे को एक एक चीज़ मैं इसके लिए नोट करके रख रही थी, इसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। तो बस खुश हो गया था, कह रहा था मम्मा मैं कैसा लग रहा हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छे लग रहे हो बेटा, बहुत प्यारे लग रहे हो। ऐसे बोले तो नानू प्रधान बोले अरे एकदम हीरो लग रहा है यार मेरा बेटा, तो बड़ा अच्छा लग रहा है धन्नू प्रधान, ऐसे बोले थे। तो बड़ा खुश हो गया था। अरे कल कौन सा पहनूँ कह रहा था। मैंने कहा कल जो पहनना होगा बेटा तब की तब देख लेंगे। फिर आला भी कैसा लग रहा है आपको, तो खुश हो गया था, कह रहा बहुत अच्छा लेके आया मम्मा, बहुत प्यारा लग रहा है बोले थे। फिर उसके नाना नानी ने इसको लिफाफा लगाया, फिर उसके बाद छीन के भाग गई। उसके बाद मैंने कुछ लाइन अपने बेटे के लिए गाई। सुबह सुबह तेरी यादें, सुबह सुबह दिन बना दे, तू मेरी खिड़कियों पे बिखरे दिन बनके, तू मुझ में धूप सा है गिरता छन छन के, तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ तो पनाहों में हूँ, काजल है तू मैं निगाहों में हूँ, तू है तो मैं हूँ कसमी वादी क्यों, तू है तो मैं हूँ बस मैं तेरी हूँ, तू है तो मैं हूँ सीने से लिख दूँ, तू है तो मैं हूँ, तू है तो मैं हूँ। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मम्मा, बहुत कुछ तू। थैंक यू, वेलकम बेटा। आई लव यू आई लव यू सोना। आई लव यू छोना, आई लव यू छोना मेरा बच्चा।
इतने खुश क्यों पहले बताओ, खुश क्यों इतने? तूने मुझे दिया था वो क्या दिया मैंने? तो वो केक और गिफ्ट। आप खुश हो? हाँ। अच्छा। दादू लाली, तभी मैं रोज कहता था तुम दादू लाली कहता था, कहते थे बात करता था, अभी भी बात करता था। मैं सोच रहा था तुम केक बनाओगे बर्थडे, फिर प्यार दिया, फिर हंसा, इसलिए ही तुम्हें कहता हूँ। क्या कहते हो आप? ऐसे ही, पर ऐसे तो मैंने बोला अभी। क्या बोला आपने? अरे यार फिर से बताता हूँ। हाँ बताओ। इतने प्यारा कौन है, इतने प्यारा कौन है। फिर एक तो मैं इतना बांटू अच्छा, हाँ। फिर उसको मैं इतना कब्जे से प्यार देता था। मैं सोच रहा था तुम वेलियो केक लाओगे, मैंने तभी प्यार दिया। मुआ। आप खुश हो?